जी बेटा, कल हम लोगों ने, आई होप मेरी आवाज आ रही है आप तक और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। जी, तो कल हमने किरचॉफ के लॉज डिस्कस किए थे और किरचॉफ के लॉज डिस्कस करते हुए मैंने आप लोगों को ये कहा था कि किसी भी लूप के अंदर, क्लोज लूप के अंदर, दो लॉज थे किरचॉफ के। एक था कि आपके पास जो करंट अराइविंग है, इसको किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहते हैं, एसीएल भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट अराइविंग एट अ जंक्शन और नोड मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट लीविंग। और दूसरा था कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर सम ऑफ ईएमएफ्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पीडीज, ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो इसके लिए मैंने आपको रूल्स जो कल एक्सप्लेन किए थे, उसमें मैंने कहा था कि जब जब भी आप लूप में मूव करेंगे, तो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, और इसका अगर इन्वर्स कर देंगे यानी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो ईएमएफ को माइनस साइन के साथ प्लेस करेंगे। और पीडी के लिए मैंने कहा था इफ यू आर मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट तो आपने पॉजिटिव रखना है, इफ यू आर मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट तो इसको आपने नेगेटिव रखना है। ये दो रूल्स थे जिसके ऊपर बेस करते हुए हमने ये सारे सर्किट्स के यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस बनाई थी। आज मैं इसी चीज की प्रैक्टिस के लिए पहले फेज में आप लोगों से जो है ये हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, सिर्फ इसके क्वेश्चन सॉल्व करने। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, ये मार्च 17 के पेपर का क्वेश्चन है। टू सेल्स आर कनेक्टेड to a load resistor of resistance 3 ohm. The EMF and internal resistance of each of the cell is shown. What is the current in the load resistor? आपको करंट फाइंड करना है सर्किट का कि करंट कितना है इसके अंदर। फर्स्ट करते हैं कि आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, ये डी है। अब आप इस जो ये लूप गिवन है इसको आप बना लें ए बी सी डी ए। अच्छा, मैंने कहा था कि फिर करंट की डायरेक्शन मैंने ये अज्यूम की है, ये इस तरह से है। ये मैंने करंट की डायरेक्शन यूं अज्यूम की है कि दोनों से जो करंट इमिट आउट होगा वो इसी तरह डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये प्लीज मुझे जो है आप लोग इसका करंट फाइंड करके दें। सेकंड केवीएल अप्लाई करें, सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। चेक कर लें बेटा, यही करंट है। देख लें भाई, ये मैंने इस सर्किट को, आप लोग भी अपनी वर्किंग देख लें, मैंने भी सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। बेटा ये नवंबर 17, the circuit shown contains resistor S that is neither in series nor in parallel with other resistors. Kirchhoff laws can be used with the data in the diagram to deduce the resistance of each of the two identical resistors labeled R. What is the resistance of each resistor? हमें ये resistance find करनी है। तो अगर मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा
ये मैंने इसके पॉइंट्स जो थे उनको लेबल कर लिया। अब हम करंट को पहले सोचते हैं, यहां से करंट ये आई आ रहा है, तो ये करंट आए इस पॉइंट बी पे आकर ये स्प्लिट करेगा, यहाँ पर 3 एम्पेयर चला गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा, क्योंकि ये करंट अराइविंग है, अगर दिस करंट इज I1 एंड दिस करंट इज I2, तो बेटा I2 I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, करंट अराइविंग मस्ट बी इक्वल टू करंट लीविंग। तो करंट अराइविंग ये रहा, करंट लीविंग इसमें ये आ रहा है, तो I इज इक्वल्स टू 4, I1 is 3 and I2 is 1 एम्पेयर। ये 1 एम्पेयर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे करंट जो है वो 1 एम्पेयर है, इसका करंट 1 एम्पेयर है। उसके बाद बेटा आप यहाँ पर देखें, ये 3 एम्पेयर का करंट जब जे पॉइंट पे पहुंचता है तो ये स्प्लिट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो 2.5 एम्पेयर है, क्योंकि यहाँ से 3 एम्पेयर आ रहा है, तो 2.5 यहाँ जा रहा है, 0.5 यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो करंट अराइव कर रहा है वो 0.5 एम्पेयर है, और यहाँ से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, तो जो इस रजिस्टर में से करंट पास करेगा वो 1.5 एम्पेयर होगा। ठीक है, अब हमने करंट्स सारे देख लिए, अब हम केवीएल अप्लाई करते हैं, लूप हम बना लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए, ये लूप हम सोच लेते हैं। यानी अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप जो है जो लूप आप सोचें वो ये हो, क्योंकि हमें इस रजिस्टर आर की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने ये वाला लूप कंसीडर किया। अब हम यहाँ पर ए से स्टार्ट करें, तो ए से बी तक, अब हमने देखें पहले तो ए से बी तक हमारे पास कुछ नहीं है, बी से सी, सी से डी तक अगर हम जा रहे हैं तो सी से डी में हमारे पास रेजिस्टेंस आर है, और करंट जो है वो हमारे पास 1 एम्पेयर है। अब हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, यूं ट्रेवल कर रहे हैं सी टू डी, फिर यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आपके पास जो करंट फ्लो कर रहा था ये करंट 1.5 एम्पेयर है, तो ये प्लस हो गया, तो ये आ गया आर इंटू 1.5। उसके बाद बेटा यहाँ से ई से एफ कुछ नहीं है, एफ से जी, अब जी से ए जाते हुए तो आपके पास अगेन, अब बेटा ये करंट हम भूल गए डिस्कस करना, ये जो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा होगा दिस वन, यहाँ पे ये करंट कितना होगा, जो टोटल करंट यहाँ पे 4 है, क्योंकि बैटरी में वही करंट जाएगा जितना करंट बैटरी ने दिया होगा, तो टोटल करंट बैटरी ने यहाँ पे आपको 4 दिया है, तो यहाँ से आपके पास जो करंट आ रहा होगा वो आपके पास वो भी 4 होगा, तो इस रजिस्टर का करंट 4 एम्पेयर है, तो प्लस 4 इंटू 0.50, अब इज इक्वल टू, अब ईएमएफ बेटा, अब आप ईएमएफ को देखें, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, तो ये आपने लिख दिया इज इक्वल टू 12, और वापस आप ए पे पहुंच गए, ये आपके पास लूप बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया आर प्लस 1.5 आर प्लस 2 इज इक्वल टू 12, तो ये बन गया बेटा 3.5 आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 3.5, देख लीजिएगा कहीं मैंने कोई वैल्यू गलत ना पुट कर दी हो। ठीक है, देख लें कोई गलत तो नहीं कर दिया मैंने। ये 2.5 होगा, 3.5 नहीं होगा।
बी ऑप्शन। जी 4 आएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इंस्टेड ऑफ 3.5 इट्स 2.5। ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट, अब ये हमारे पास क्वेश्चन ये है, इन द सर्किट शोन द बैटरीज हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बैटरीज कनेक्टेड है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3। हमें इन करंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब हमने यहाँ पर ये सर्किट को यहाँ से देखा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं आपके लिए। बेटा इस बैटरी से इस ब्रांच में यहां से करंट आ रहा है, बैटरी के अंदर कितना करंट जा रहा है, ये बैटरी में जा रहा है I3। तो बैटरी ने करंट कितना दिया होगा, I3। जितना करंट बैटरी में इन होगा उतना ही आउट हो रहा होगा। यहां से देखें, ये करंट आ रहा है I2, तो यहां से कितना करंट बाहर आ रहा है, I2 आ रहा है। अच्छा, लेट दिस पॉइंट बी A, B, C, D, E एंड F। तो बेटा आप KCL को, फर्स्ट लॉ को अप्लाई करें। अगर एट B अप्लाई KCL, I1, सॉरी मैंने I2 लिख दिया। थैंक यू बेटा। अप्लाई KCL, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एट B। यहाँ पे किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगाएं, करंट अराइविंग इज I1, I3 एंड करंट लीविंग इज I2। तो ये बन गया I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2। ठीक है। अब बेटा अब लूप बनाते हैं, क्योंकि इसमें ब्रांचेज हैं। पहला लूप जो सोच रहा हूँ वो लूप है मेरा BEDCB, ये वाला लूप। B से E गए, E से D, E से C एंड देन C टू B। इस लूप की बात की जा रही है। तो इस लूप के लिए अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ PDs, तो पहला बन रहा है I2 इंटू 2। फिर बेटा क्योंकि हम करंट के साथ जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव में रखा है मैंने। E टू D कुछ नहीं है, फिर यहां से भी हम करंट के साथ जा रहे हैं, तो दिस इज प्लस I3 इंटू 2। उसके बाद बेटा यहाँ पर ओवर हेयर ये आपके पास EMF नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू EMF कितना आ जाएगा बेटा, 9 वोल्ट। तो ये आपके पास अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा I1 I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 9/2 यानी 4.5। I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4.5। दिस इज माय इक्वेशन 1। ये पहली मेरी इक्वेशन आ गई। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई गलती तो नहीं की मैंने? देख लें आप लोग, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा, जल्दी में गलती कर गया हूँ शायद। अब बेटा सेकंड लूप हम बनाते हैं। ये हम बना लेते हैं ABEFA, यानी सेकंड लूप जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है ABEFA। तो ये हमारे पास जो है ये बन गया है 2I2, ये बन गया है 3I3 इज इक्वल टू 9। सॉरी ये 2 है, तो ये आपके पास 2 कॉमन आ गया। I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से फिर ये नेक्स्ट स्टेप ये बना I2 प्लस I3 अपॉन 9/4। इट्स 9/2, इट्स नॉट 9/4। Now for this loop ABEFA,
तो बेटा सम ऑफ ईएमएफ्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ पीडी। तो पहले ईएमएफ आ रही है, कैसे आ रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे, दैट मींस इट शुड बी पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ लिखा 15 इज इक्वल टू आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये आ गया बेटा 2I2, फिर आ गया प्लस, यहां से अगेन फॉर दिस रेजिस्टर आई एम मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मेरे पास आ गया 2I1। अब बेटा इसमें से 2 कॉमन ले लिया, I2 प्लस I1 इज इक्वल्स टू 15। तो 15 अपॉन 2 इज I2 प्लस I1, तो ये आ गया I1 plus I2 is equal to 7.5. This is my equation 2. ये मेरे पास 2 लूप्स थे, हर लूप की एक इक्वेशन बनती है। तो अब बेटा अगर मैं यहाँ पर देखूं कि मेरे पास यहाँ पर KCL से I2 की वैल्यू है, that is I1 plus I3, तो मैं फॉर दिस I2 अगर मैं यहाँ पर I1 plus I3 लिख दूं और ये वाला I3 अपनी जगह पर आ जाए, ये I3 आ गया इज इक्वल टू 4.5। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने I2 की वैल्यू जो है प्लेस की है, ये जो I2 की वैल्यू है दिस वन, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, ये वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो अब इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, हमारे पास इक्वेशन बन रही है 2I3 प्लस I1 इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अब बेटा मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में अगेन मैं इस I2 की जगह ये वाली जो वैल्यू है दिस वन, ये रिप्लेस कर रहा हूं। तो ये आ गया I1 प्लस I3, ये वैल्यू आ गई I2 की इज इक्वल टू 7.5। तो ये बन गया 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 7.5। सही है बेटा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आपके पास आ गया। अब बेटा इस इक्वेशन को फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं I1 को। अब देखें सारा मैथ चल रहा है बेटा, फिजिक्स खत्म होगी। 4.5 वो थी इक्वेशन बनाना, वो बना ली, अब मैथ चल रहा है। अब सिंप्लीफिकेशन की हर किसी की अपनी ट्रिक्स हैं, अपनी टेक्निक्स है। ये मैं खुद सॉल्व कर रहा हूँ जैसे मेरे जहन में रैंडमली आ रहा है। आप लोगों को जिस तरह से लगे आप सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन से। तो बहरहाल मैंने इस इक्वेशन में I1 को सब्जेक्ट बनाया, तो I1 इज 4.5 प्लस 2I3। अब बेटा ये I1 की मैंने वैल्यू जो है, ये वैल्यू I1 की मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ये मैं यहाँ पे जब वैल्यू रख रहा हूँ तो ये बन रहा है 2I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 7.5। तो ये आ गया 2 इंटू 4.5 प्लस 2I3 प्लस I3 इज इक्वल टू 7.5। तो ये बन गया 9 प्लस 4I3 प्लस I3 इज इक्वल टू 7.5। ये एक मिनट, 2 to the 4, ये हाँ ये सही है, ये भी I3 हो गया। दिस इज 9 प्लस 5I3 इज इक्वल टू 7.5। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें। बेटा कुछ मैंने गलत कर दिया मुझे लगता है, तो प्लस माइनस के साइन में, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया है। यस, हाँ ठीक है, ये माइनस में था, सही कह रहे हो बेटा आप। ये तो कैलकुलेटर से वैसे सॉल्व हो जाती हैं अब तो इक्वेशंस, डायरेक्ट आंसर कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। कैलकुलेटर साइमल्टेनियस इक्वेशन पे वैल्यूज प्लेस करके आप डायरेक्ट वहां पे फाइंड करना। एमसीक्यूज में P2 में भी इतना लंबा नहीं करना, ये मुझे तो सॉल्व करना पड़ रहा है। अब दोबारा से देखो, तो ये 2I1 प्लस I3 7.5, 2 इंटू 4.5 माइनस 2I3, तो दिस इज
minus 4i3, this is plus minus 3i3 is equals to 7.5 minus 9. चेक करो भाई, ये सही है? मुझे i3 की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ बेटा, जिसने भी कैलकुलेट की है। रोजा है, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, आप लोग देखें, बल्कि मैंने सॉल्व किया था ना उस वक्त, ये रहा। हाँ बेटा, ये लूप की इक्वेशंस बना ली मैंने, ये लूप की इक्वेशन बनाई, फिर इस इक्वेशन से मैंने 4.5 माइनस 2i3 फाइंड किया और इसको i1 की जगह प्लेस किया। इससे मेरे पास i3 की वैल्यू आ रही है 0.5। फिर ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे वर्कआउट की थी, i1 इज इक्वल टू 4.5 टू i3, इसमें मैंने i3 की वैल्यू 0.5 रखी, तो ये आ गया 3.5। फिर KCL वाली इक्वेशन में दोनों i1 और i2 को रख के, i1 और i3 को रख के मैंने i2 को फाइंड कर लिया। ये इसका सोल्यूशन है। वैसे बेटा जैसे ही हमने i3 को फाइंड किया, दैट वाज 0.5, तो i3 की सिर्फ एक ही वैल्यू है, बाकी जरूरत ही नहीं थी। यहीं पे आंसर पता लग गया था, सी ऑप्शन में। लेकिन आपको कैलकुलेटर पे बेटा आप लोग फाइंड कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस आप उसमें दे दें साइमल्टेनियसली, वो आपको सॉल्व करके दे देगा जो भी। सही है? मुझे गो अहेड दे दें। ये सोल्यूशन इसका किया हुआ है, ये बहुत रेयर है। ये मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि मैंने एक दफा ही देखा है पास पेपर में इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन किरचॉफ की प्रैक्टिस के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये करंट आ जाएंगे। ठीक है भाई, अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ। अब ये तो हो गया किरचॉफ के सिंपल से कॉन्सेप्ट्स आ गए। अब बेटा हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे अगर आप देखें, अब ये एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ए लेवल्स का, इस तरह का कि टू सेल्स ईच विद ईएमएफ ई बट डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and R2 are connected in series to a resistor R. The readings on the voltmeter is 0. इस वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है वो 0 वोल्ट है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस R? ये रेजिस्टेंस R आपको फाइंड करनी है। अब ऐसे जो सर्किट होते हैं जिसमें इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आएंगी, इसमें सबसे पहले आप KVL अप्लाई करके आप करंट को फाइंड किया करें। अब ये आपके पास जो लूप बनेगा, ये A पॉइंट है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो करंट इस तरह से फ्लो करता हुआ नजर आएगा। अब बेटा लूप बना लेते हैं, AEDCBA, यानी यू मूव कर रहे हैं। तो बेटा पीडीज को सोचें, तो पहला पीडी आपके पास आ गया IR, दूसरा आ गया प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R1। अब सम ऑफ ईएमएफ में सोचें, पहली ईएमएफ ये आप यूं जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो पहला ईएमएफ आपके पास ई आ गया, दूसरा ईएमएफ भी ई आ जाएगा। दोनों के लिए आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। सही है? अब बेटा आई की इक्वेशन बना लें, आई कॉमन आ गया, R प्लस R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 2E, और आई की इक्वेशन बन गई 2E अपॉन R प्लस R2 प्लस R1। ये करंट की इक्वेशन आ गई। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द नेक्स्ट, अब बेटा एक मैंने क्लास में आपको टर्मिनल पीडी का कॉन्सेप्ट सिखाया था। मैंने कहा था कि भाई जब भी आपके पास कोई बैटरी कनेक्टेड है, तो उस बैटरी के अंदर उसकी
इंटरनल रेजिस्टेंस होगी इसका ईएमएफ होगा इस बैटरी के यहाँ पर। ये जो वोल्टेज होती है, इस वोल्टेज यानी यहाँ वोल्ट मीटर लगा दें अगर, तो ये वोल्ट मीटर टर्मिनल वोल्टेज देगा। तो हमने पढ़ा था कि जो ईएमएफ है दैट इज टर्मिनल वोल्टेज प्लस वी लॉस, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे वोल्टेज का लॉस लाजमी होगा। तो ये आपके पास वी टी प्लस आई इंटू आर, ये वाली रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू ई। ये इक्वेशन है। अब बेटा ये बड़ा बहुत ज्यादा कॉमन यूज होता है। वो किस तरह से, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसने अब आपको हिंट दिया है कि भाई इस बैटरी का ये दो एंड्स जो हैं इस पे कौन सा वोल्टेज होगा, ये टर्मिनल वोल्टेज होगा। ये टर्मिनल वोल्टेज 0 है। ये उसने हिंट दिया आपको इसके अंदर कि ये टर्मिनल द वोल्ट मीटर रीडिंग इज 0। ये उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया है, वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 है। अब बेटा इस बात को सोचते हुए अब आपने यहां से इस चीज को सोचा कि यार ई एम एफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई इंटू, अब बेटा इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सी है, R1 है। तो आई इंटू R1 ये आपने यहाँ पे लिखा। ठीक है। अब बेटा ई एम एफ तो ई आ जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज आपके पास 0 है प्लस, अब बेटा आई की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं, ये आई। तो आई की ये वैल्यू आपने यहाँ लिखी, दैट इज 2E अपॉन R प्लस R2 प्लस R1 मल्टीप्लाइड बाय R1। ये वाला R1 यहाँ आ गया और ये I की वैल्यू है जो आपने यहाँ फाइंड की। ठीक है। अब बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन रहा है E। अब ये वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर की, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा R प्लस R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 2ER1। ठीक है, 2ER1। अब बेटा अब आपने यहां से ये E और ये E कैंसिल आउट हो गया। वैसे ऊपर भी कर सकते थे लेकिन चले। अब ये रह गया R प्लस R2 प्लस R1 इज इक्वल टू 2R1। अब बेटा आपको कैपिटल R को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बन जाएगा 2R1 माइनस R2 माइनस R1। तो 2R1 में से R1 माइनस किया तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R। तो आपके पास यहां पर ये ऑप्शन बन गया बी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होती है, इसमें सबसे पहले आप करंट को फाइंड कर लेते हैं। करंट को फाइंड करके वो हमेशा यहाँ पर बैटरी है उसके अक्रॉस है, कहीं बैटरी नहीं भी होगी लेकिन वो कहीं रजिस्टर पे बोल देगा कि वहां पे वोल्टेज 0 है। तो फिर आपने बिल्कुल ऐसे ही सोचना है जैसे आपने टर्मिनल वोल्टेज को सोचा है। ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये कहता है थ्री आइडेंटिकल सेल्स ईच हैव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E आर एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। The cells are connected to three identical resistors, each of resistance R. What is the potential difference between P and Q? अब बेटा इस P and Q जो है इस पॉइंट पे उसने कहा है कि यार पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वोल्ट मीटर लगा दें। अब इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे जो भी सिचुएशन बने ये आपने कंसीडर करना है कि आपके पास ये एक बैटरी है, बैटरी की तरह इसको सोचें। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर कहा बिल्कुल वैसे ही अब काम होगा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। आपको रिक्वायर्ड ये है वी पी क्यू रिक्वायर्ड, यानी वोल्ट मीटर की रीडिंग। इन अदर वर्ड्स वी पी क्यू जो है दैट इज रिक्वायर्ड। अब सबसे पहले करंट फाइंड करें। अब आपने करंट को सोचा तो इसके लिए करंट की कोई डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो है करंट फ्लो कर रहा है, फर्ज करते हैं इस तरह से, ये आई करंट तो एक ही होगा, एक ही लूप है। अब ये करंट यहां से करंट आई यू फ्लो करेगा, यहां से करंट आई यू फ्लो करेगा। अच्छा भाई, अब इसमें सम ऑफ पीडीज एंड सम ऑफ ईएमएफ लगाएं।
तो सबसे पहले पीडी सोचते हैं, लूप बना लेते हैं पी क्यू, और ये आ गया ए और ये आ गया बी। तो पी क्यू ए बी पी, ये लूप मैंने बना लिया, यानी यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से होता हुआ, यहां से होता हुआ यहाँ पे आ गया, ये मैंने लूप बनाया। ठीक है, अब सबसे पहले पी से क्यू जाते हुए बैटरी आ रही है, यानी ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं मैं, तो ये क्या होगी बेटा, तो सम ऑफ ईएमएफ्स, तो सम ऑफ ईएमएफ्स में पहली ईएमएफ आ गई हमारे पास यहाँ पे, दैट इज ई। यहां से यहाँ पे आए तो अब रेजिस्टर आ गया, तो यहाँ पर अब पीडीज, तो ये आ गया प्लस आई आर, क्योंकि हम करंट के साथ साथ जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट उस पे आए, यहाँ से यहाँ पे, तो बैटरी आ गई, तो हम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ई। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पे आ जाए, तो यहां से अब हम रेजिस्टर पे आ गए, तो ये आ जाएगा प्लस आई आर। फिर इससे नेक्स्ट यहां से क्रॉस करके यहाँ पे आए, फिर यहाँ से अब बेटा दोबारा बैटरी आ गई, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, तो अब ईएमएफ वाली साइड पे फिर हमने लिखा प्लस ई। अब इससे ऊपर गए तो ये रेजिस्टर आ गया, अब इसका पीडी अगर हम लिखें इस रेजिस्टर का, तो अब देख रहे हैं हम करंट के साथ जा रहे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस आई आर। तो ये बन गया 3 IR, और ये ईएमएफ कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू ई। तो आई की वैल्यू क्या बन गई बेटा आपके पास, आई की वैल्यू बन गई ई अपॉन 3R। ये आपने करंट फाइंड कर लिया। अब बेटा जैसे मैंने टर्मिनल वोल्टेज अभी कहा था कि आपने सोचना है, जैसे ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR, बिल्कुल ऐसे ही सोचे कि ये वाला यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज है, ये वाला इसको लिखते हैं VPQ, और बेटा ये आपके पास ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह है, तो ये अब आपके पास आ जाएगा I इंटू कैपिटल R, और ये इक्वल टू ईएमएफ। ईएमएफ किसकी बेटा, इस सेल की, ये वाली ईएमएफ। तो अब आपने ये E इज इक्वल टू VPQ, बल्कि VPQ को सब्जेक्ट बना लेते हैं ना, वो फाइंड करना है। तो VPQ इज इक्वल टू E माइनस IR। अब बेटा I की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूँ, E माइनस I की वैल्यू है E अपॉन 3R इंटू दिस R, R एंड R कैंसिल आउट, तो ये आ गया E माइनस E/3, तो आंसर वुड बी 2/3E। 1 माइनस 1/3, 2/3E, सी ऑप्शन। जी भाई, किसी को कोई मसला इसमें, ये समझ में आया आपको? अब बेटा बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करें। 3 batteries, 3 identical resistors are connected in PQR as shown in this figure. The batteries have negligible internal resistance. What is the PD between P and Q? बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, सेम वैसे ही, लेकिन ये शेप इसका ट्रायंगुलर कर दिया। बिल्कुल वैसे ही सोचना है, यानी अगर आप यहाँ पे सोचते हैं, ये अगर आप सोचते हैं कि आपके पास ये यहाँ पे, ये आपके पास वोल्टेज आपने फाइंड करनी है, तो ये वोल्टेज फाइंड करनी है, तो मैंने आपको क्या ट्रिक समझाई है, मैंने आपको समझाया है कि जो दो पॉइंट्स हैं इसके बीच में जो रेजिस्टर और जो बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी का ये जो आपके पास होगा, दिस इज द ईएमएफ, और ये रेजिस्टर आर है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी ईएमएफ इज इक्वल टू टर्मिनल पीडी प्लस IR। ये वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ऐसे ही सोचें कि यहाँ पर पी क्यू के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो टर्मिनल पीडी वाली होगी, तो यहाँ पर लिखें VPQ, ये इसका करंट I होगा, और ये रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो यहाँ पे R आ गया इज इक्वल टू E। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बनेगी, ये इसका बेसिक है, इस पॉइंट के अराउंड जो VPQ है वो E माइनस दिस के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब बेटा आपके पास
ये मैंने बैटरी वाले, क्योंकि बैटरी में हमने काम किया हुआ, कोई और ट्रिक में यूज नहीं कर रहा, मैं इसी से समझा रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने कहा था आप अप्लाई करें और करंट को फाइंड करें। फरहान करंट फाइंड करो इस सर्किट का, मुझे करंट बताओ कितना आ रहा है, करंट की वैल्यू। करंट की ये डायरेक्शन दे दी है मैंने, कोई भी डायरेक्शन ले लें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पी आर क्यू पी, ये लूप है। तो आपके पास आई रेजिस्टेंस आर है, तो आई इंटू आर, ये वाला इसका पीडी आ गया। इसके बाद ईएमएफ को देखें, पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, तो यहाँ लिखा -8.4। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, आर से क्यू जा रहे हैं तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव हो जाएगी, +6.3। उसके बाद बेटा ये रजिस्टर आ रहा है, दिस वन, ये वेरिएबल रजिस्टर, इसमें करंट के साथ जा रहे हैं, तो इसका वोल्टेज लिखेंगे आई आर, ये इसका पीडी आ गया। इसके बाद क्यू पे पहुंच गए, क्यू से अब हमने यहां जाना है, तो अब इसका रजिस्टर का पीडी आ गया आई आर प्लस आई आर। अब उससे नेक्स्ट देखें, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगी, तो ईएमएफ की साइड पे 9.6 आ गया, तो ये बन जाएगा 3 IR। और बेटा इसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास क्या बनेगा, 9.6 +6.3 -8.4, तो 7.5। तो ये आपके पास बन जाएगा 3 IR 7.5, तो 7.5/3R = I। तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो ये बन जाएगा 2.5/R। तो करंट की वैल्यू आ गई 2.5/R। आपने ये एक लूप बना लिया, इस लूप के अंदर किरचॉफ का लॉ अप्लाई किया, ये है सम ऑफ पीडीज और ये है सम ऑफ ईएमएफ्स। तो आपने पीडीज और ईएमएफ्स के सम को इक्वेट किया, यहां से करंट को सबसे पहले फाइंड किया। अब जब भी किसी के बीच में रजिस्टर बैटरी आ रही हो, तो आपने ये टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया था परसों की क्लास में, ये यूज करना है, यानी इसकी ईएमएफ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लस यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसके बराबर होगी। अब इसी बात को सोचें और इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हमारे पास अब बेटा E = VPQ + IR। तो बेटा इस जहां पर वोल्टेज उसने कनेक्ट करने को कहा, बैटरी कितनी लगी हुई है 9.6, तो ईएमएफ की जगह पे आ जाएगा 9.6। VPQ हमने फाइंड करना है, करंट की वैल्यू हमारे पास है 2.5/R इंटू आर, ये वाला आर यहाँ आ गया, ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 9.6 VPQ + 2.5। तो 9.6 - 2.5 = VPQ। तो 9.6 - 2.5, the answer is 7.1। VPQ is 7.1 volt। C ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन फरहान, ये वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने लास्ट सॉल्व किया यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पे सिर्फ ये ट्राइंगल बनी हुई है और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यूज हैं, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है कॉन्सेप्ट्स के अंदर। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है बेटा सवाल।
two cells with EMF E1, E2 are and internal resistance R1 and R2. ये तो बल्कि मैंने अभी फाइंड किया था शायद, नहीं, R1 and R2 are connected, a resistor R. सबसे पहले बेटा इसका लूप बनाकर इसमें करंट फाइंड करें। ये करंट आ गया इस तरह की उसमें। अब इसने कहा द टर्मिनल पीडी अक्रॉस सेल 1 इज 0। सेल 1 के अक्रॉस टर्मिनल पीडी, यहाँ पे जो टर्मिनल पीडी है वो 0 है। तो सबसे पहले करंट फाइंड किया, फिर ईएमएफ इज इक्वल्स टू टर्मिनल पीडी प्लस आईआर। तो इस सेल की ईएमएफ E1 है, तो यहाँ पे E1 आ गया, टर्मिनल पीडी 0 आ गया, और ये जो आपने यहाँ करंट फाइंड किया था उस करंट को आपने यहाँ रखा, और ये जो इसकी रेजिस्टेंस है R1 है, यहाँ पे R1 आ गया। इसको बेटा सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास रेजिस्टेंस की ये वैल्यू आ रही है, विच इज ऑप्शन ए। वही सेम अप्रोच है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्किंग करनी पड़ेगी, मैथ्स की एप्लीकेशन है ज्यादा। फिजिक्स तो इसकी यही है कि पहले करंट फाइंड करें केवीएल से, उसके बाद टर्मिनल पीडी यहाँ पे 0 है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके टर्मिनल पीडी को 0 पुट करें, इक्वेशन बना लें, उसमें वैल्यूज पुट करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। ये भी ऐसे ही है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग इसकी तस्वीर खींचे और ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, कुछ दो चार आप भी सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से इसमें मैंने काफी, जो मुश्किल सवाल है ना बेटा वो यही थे इसके, जो मुझे नजर आए 16 ऑनवर्ड डिफिकल्ट क्वेश्चंस, तो वो मैंने सारे यहाँ पे सॉल्व करा दिए हैं। ये बड़ा ट्रिक, ये बड़ा वो प्रॉब्लम करता है कि सर ये कैसे होगा, यहाँ पे पीडी उसने कहा है फाइंड करो, बीच में रेजिस्टर है, वोल्टेज है, तो इसकी ट्रिक मैंने सिखा दी है। पहले करंट फाइंड करो, उसके बाद जो उसने कहा है उसको एक बैटरी के तौर पे सोचो, तो उसकी बैटरी की ईएमएफ गिवन है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस के तौर पे सोचो, और इसको टर्मिनल वोल्टेज के तौर पे सोचो, और फिर यहाँ पे उन वैल्यूज को प्लेस करके आप आंसर को वर्कआउट कर लो। तो इसको मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्लास को, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें। ये मैं क्वेश्चंस अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लोग दोबारा बैठ के इसमें सॉल्व हुए हुए आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, बगैर देखे सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये कल की क्लास में आने से पहले ये सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए हुए हों, ठीक है। ये जितने भी मैंने इसमें ऐड किए हुए हैं सारे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लाजमी, ठीक है बेटा। तो अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, अब नमाज का टाइम हो रहा है, तो कल इंशाल्लाह कल जरा जल्दी क्लास रखेंगे 3 बजे तक, ठीक है। तो कल मैं रजिस्टर सीरीज और पैरेलल नॉफल कल वही कराऊंगा बेटा, परेशान नहीं हो, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।